रघु की सच्चाई सामने आने के बाद में सौर्य अपनी गलती के लिए इमली से शादी करना चाहता है और वो चाहता है कि इमली उसको माफ कर दे, लेकिन फिर भी वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन जो तमाशा क्रिएट होता है इसके कॉलेज में ना, वो सच में नेक्स्ट लेवल होती है, जो सच में मजेदार भी है। खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये कोठरी सी होती है जहाँ पे ये इमली को लेकर के आया होता है। अब इमली को सो जाती है और जब ठंड लग रहा होता है तो ये जैकेट भी उसको उठा देता है। सुबह होते ही ये फोन कर दिया होता है घर वालों को, ताकि आप लोग आकर के यहाँ से इमली को वापस लेकर के जाओ। और अब सुबह होते ही इसके पास में खाना नाश्ता ये सब लेकर के जाता है, लेकिन इमली को लगता है कि कहीं इसमें कोई जहर वहर तो नहीं ना, बाद में कहीं इसका कोई इज्जत लूटने का प्लान तो नहीं है ना। अब वो डर रही होती है। बाहर निकलते देखते हैं कि बाहर सभी घर वाले आ चुके हैं। अब वो लोग अपनी गलती का एहसास उनको हो चुका होता है, तो वो माफी मांगते हैं और इसे वापस लेकर के जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम में इसका एग्जाम है, तो अब सौर्य की तो खुरपाती आइडिया होती है कि इसको एग्जाम से ही ब्लैक लिस्ट करवा देते हैं। और बस जैसे इमली जाते हैं एग्जाम हॉल में और एग्जाम जब होने लगता है तो ये तो खुद लेट भी पहुंच हुई होती है। अब जैसे अपना आंसर लिखना स्टार्ट करती है तो ये बाहर में आकर के जो निरीक्षक वहाँ का होता है वो उसी से बोल देता है कि देखो वो लड़की चीटिंग कर रही है और मैं पुलिस वाला हूँ, तो मैं तुम्हारी जॉब से तुम्हें निकलवा भी सकता हूँ, जाओ पकड़ो उसको। अब वो जाते हैं तो सच में इमली के पास में कुछ पर्चे होते हैं और जो उसके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। और अब इमली को इसके कारण काफी सारी बातें सुननी पड़ती है और उसे एग्जाम हॉल से हटा दिया जाता है और साथ में ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है कि अब वो कभी भी एग्जाम नहीं दे पाएगी कुछ सालों के लिए। अब इसको तो बहुत बुरा भी लग रहा होता है कि आखिर किसने किया होगा मेरे साथ में ये, आखिर कौन है जो मेरे साथ में ये करना चाहता है। तब उसको रियलाइज होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सौर्य नहीं किया है। वो आकर बताता है कि हाँ मैंने किया, तुम्हारा ये सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा। अब ये लोग तो सोच रहे होते हैं क्या ना क्या करे क्या ना, लेकिन अब रघुवेंद्र की जो बातें इमली ने बताई होती है तो सौर्य उस बात को भी लेकर के छानबीन करना स्टार्ट करता है। अब देखो पुलिस वाले इतने बेवकूफ़ तो होते नहीं है कि हर छोटी बात को लेकर के वो छोड़ दें, बल्कि वो सोच विचार कर लेते हैं उसके बाद ही कोई एक्शन लेते हैं। वैसा सौर्य भी है कि आखिर इमली बार बार अगर रिपीट कर रही है कि रघु जिंदा है तो हो सकता है कि रघु जिंदा भी हो। लेकिन अब उसके लिए तो सच में जब इसकी जानकारी सामने आती है और तब पता चलता है कि रघुवेंद्र सच में जिंदा, इमली सच बोल रही थी, तो इसे बहुत बुरा भी लगता है कि मैंने इमली के साथ पता नहीं क्या क्या किया, कितना गलत किया, उसको कॉलेज से भी हटवा दिया। तो अपनी गलती का एहसास होने के बाद में ये बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब इमली को तो लगता है कि नहीं तुम मेरे पति के छोटे भाई हो, तो अब तो मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं कर सकती, अब तुम कुछ भी सोचो। हालांकि सभी के साथ एपिसोड की एंडिंग कट जाती है। एंड प्लॉट बस इसका ही होता है कि शादी की बातों को लेकर ही अलजलुल बने हुई होती है। इमली तो साफ एक्सेप्ट नहीं करती है, घर वाले भी फोर्स करते हैं बट फिर भी वो नहीं चाहती। वो सोचती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं ऐसे भी रह सकती हूँ, मैं अपना काम करके अपना घर चला सकती हूँ और मैं अकेले भी खुश हूँ अपने जीवन में, मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर इमली का दिल जीतना है तो इसे कई सारी कोशिशें करनी होगी जो सच में काफी मजेदार होगी और थोड़े से बवाल क्रिएट करने वाले। खैर आज के एपिसोड में कोई ज्यादा प्लॉट्स होते ही नहीं है, मतलब मान सकते हैं कि ये ब्लैक एपिसोड ही है। अब तो सारी चीजें हाईलाइट्स में डिपेंड करती है और एक्स्ट्रा प्लॉट पे है कि आने वाले एपिसोड में और क्या चीजें होंगी, क्योंकि वैसे ये एपिसोड तो कोई ज्यादा जानकारी देता नहीं है।